अगेन सेट 3 क्वेश्चन नंबर 36 और पार्ट में पूछता है स्टेट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में बहुत ही कम डिफरेंस है। रिफ्लेक्शन क्या करता है, बाउंस बैक करता है, रिफ्रैक्शन करता है पासेस थ्रू। इंसिडेंट रे आप डिटेल में लिख सकते हैं ऐसे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड होगा यहां पे, ठीक, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल to the interface to the 5 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, 5 marks again, and normal to the interface of two transparent media at the point of incidence all lies on the same plane, हालांकि अगर बच्चे इतना ही लिखें इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल सेम प्लेन में आते हैं तो उसको भी नंबर दिए जाते हैं। क्या है कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है कहीं भी, आप देखते हैं कि रिफ्रैक्शन हो रहा है, जैसे अगर लाइट आ रही है और ये नॉर्मल है, अगर ठीक है टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है, अगर ऐसे मूव कर जा रही है तो ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ये सब सेम प्लेन पे लाई करेंगे, ठीक है। ये जो प्लेन है वो प्लेन आपका सेम रहेगा। देखिए नॉर्मल भी यही है, नॉर्मल ये भी इस प्लेन पे है, ठीक है, और इंसिडेंट रे भी है, रिफ्रैक्टेड रे भी है और नॉर्मल भी है, सेम प्लेन पे लाई कर रहा है। दूसरा लॉ क्या कहता है, दूसरा लॉ कहता है कि जो नॉर्मल से एंगल बन रहा है, नॉर्मल से एंगल ऑफ आई जो बना है और एंगल जो आर बना है, ये इक्वल तो है नहीं, आपको दिख रहा है कि बड़ा है छोटा है, तो ये क्या होता है, इसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर हम इसको एंगल आई को बढ़ा देंगे तो इस तरीके से किस तरह से कम हो जाएगा कि अगर इसको मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1/2 जो होता है और आप मान लीजिए 4/2 है, 4/2 क्या होता है, 2 होता है। अब मैं अगर 4 को 8 कर दूं, 4 को 8 कर दूं और मैं क्या, मुझे क्या बढ़ाना पड़ेगा, नीचे डिनोमिनेटर को 4 करना पड़ेगा तभी वो 2 आएगा। तो हम क्या समझे कि इसका रेशियो जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर एंगल आई बढ़ेगा तो एंगल आर को बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ेगा जो ऑब्वियसली नेचर की तरफ से जो लॉ है उसके तौर से वो एंगल आर भी बढ़ेगा तो ये कांस्टेंट आएगा। तो इसका सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल आई, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल आई, साइन आई एंड साइन आर is constant, that is sin I upon sin R is equal to constant। वो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी है, इसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। एक क्वेश्चन आपका इसमें आया था एमसीक्यू में, उसमें क्वेश्चन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दिया था। अगर आपको पता होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यहां से कांस्टेंट अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन बी, दिस इज सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है, ठीक है, इन वैक्यूम है, आपको दिख रहा है इन वैक्यूम, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया। तो इस पे भी एक क्वेश्चन आया था, आई होप आपने सही किया होगा उसका आंसर। क्वेश्चन आया था वो हम करेंगे, वो करेंगे हम 9/4 उसका आंसर था इंटू 10⁸, वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो ये क्या मिल गया आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और ये आया है सीबीएसई बोर्ड में इस बार 10th क्लास में। तो अब देख रहे हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे जो है सभी एक प्लेन पे लाई करता है और इसका जो रेशियो है साइन आई और साइन आर का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं और इस कांस्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। कई बार इस पर क्वेश्चन बना था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू म्यू इक्वल टू सी अपॉन बी, वी सी द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड बी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। आई होप इट वाज क्लियर। थैंक यू।